ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन के लिए यानी कि जमिनाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 6 से 12 मई 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज़ भागते हैं, नवग्रहों में से सबसे तेज़ है। 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो क्या प्रभाव रहेगा उनके इस राशि बदलाव का पूरे हफ्ते। अगर वो 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदलते हैं तो स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ दृष्टि योग संबंध बनाएंगे। तो क्या क्या इस चीज़ का आपके जीवन पर असर पड़ सकता है, यही डिस्कस करेंगे हम साप्ताहिक राशिफल में। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं, इसीलिए चंद्रमा का डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो यही सब हम चर्चा करेंगे साप्ताहिक राशिफल में। आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। 6 मई को चंद्रमा शाम के करीबन 5:30 बजे आपके 11वें भाव यानी कि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 8 मई शाम के करीबन 7 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 11वें भाव में आना अच्छा ही होता है और आपके लिए चंद्रमा धनेश है यानी कि धन स्थान के स्वामी है और लाभ स्थान में बैठे हैं, तो बहुत अच्छा ये धन योग बनता है। यहाँ पे उनकी जो युति है वो शुक्र के साथ है, जो अपने आप में शुभता का प्रतीक है। शुक्र लक्ष्मी है और पंचमेश भी हैं और 12वें घर के स्वामी, यानी कि पैसा आएगा। स्पेशली अगर आप विदेश संबंधित कार्य करते हैं तो और लाभ होगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि चंद्रमा अमावस्या युक्त है। अब मैं हमेशा बताता हूँ कुछ भाव हैं जहाँ पर बुरे योग भी अच्छा प्रभाव देते हैं धन के रूप में। तो यहाँ पर अमावस्या योग का होना यानी कि अटका हुआ पैसा आ जाएगा, रुका हुआ पैसा आ जाएगा। कुछ अलग तरीके का आपका काम है, कुछ हिडन इनकम है आपकी, अनकन्वेंशनल तरीके से पैसा कमाते हैं, थोड़ा सा जिसको हम अनमॉरल तरीके से पैसों को कमाने की बात करते हैं, वहाँ से आपको बहुत लाभ हो सकता है। और अचानक से भी कभी कभी जब यहाँ पर 11वें भाव में अमावस्या योग बनता है या दोष बनता है, अचानक से बड़ा लाभ हो जाता है। तो समय धन के रूप में अच्छा दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब 11वें घर में इतने सारे ग्रह होते हैं और अमावस्या दोष भी बनता है तो व्यक्ति अपने इच्छाओं के बहुत अधीन हो जाता है। वैसे तो हम सभी इच्छाओं के अधीन रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो जो इच्छाओं की प्रबलता है वो नेगेटिव साइड पर लेकर जा सकती है। और यहाँ पर शनि की भी दृष्टि है, तो कुछ गलत कार्य भी अपना आप इच्छाओं की पूर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। तो उस चीज़ से बचिएगा जो आपको गलत रिजल्ट दे सकती है, आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। अन्यथा तो ये जो समय है भौतिक रूप से संपन्नता लेकर आएगा। अच्छा ये समय आपके लिए दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि प्लानिंग का समय है, बैठकर अपने आने वाले टाइम पर प्लानिंग कीजिएगा। दशांशा कार्य क्षेत्र में धन बढ़ेगा, स्पेशली फाइनेंस सेक्टर से हैं, कम्युनिकेशन सेक्टर से हैं, लाभ होगा। बिजनेस में भी बहुत अच्छा समय है, अचानक से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन लिखा पढ़ी के कामों को बहुत केयरफुली लीजिएगा। कोई एग्रीमेंट साइन मत कीजिएगा, कोई लीगल कार्य अटक रहे थे तो उनको पूर्णता की तरफ लेके जाइएगा, डिले मत कीजिएगा। लव लाइफ में जल्दबाजी के कारण झगड़े हो सकते हैं, थोड़ा सा इंपल्सिवनेस कम रखिएगा। वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है, इवन आपके पति या पत्नी की थोड़ी सी तबीयत भी खराब हो सकती है और वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा कष्टकारी समय है। स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूज रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, बल्कि ओवर एक्साइटमेंट आपको तंग कर सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, हृदय संबंधित रोग और इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 7वां भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं स्पेशली उनके लिए समय आपका बहुत अच्छा, बहुत शुभतापूर्ण दिख रहा है। 8 मई शाम के 7 बजे चंद्रमा गोचर करेंगे और आपके 12वें भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे यानी कि वृषभ में, और 10 मई रात के 10 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर गुरु के साथ है तो टेक्निकली गजकेसरी योग हो गया, लेकिन फिर भी 12वें घर के जो चंद्रमा है थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देते हैं। धन स्थान के स्वामी है 12वें घर में, पुनः कहूँगा विदेश से लाभ बहुत हो सकता है, लेकिन खर्चे यहाँ पर बढ़ते हैं। गुरु के साथ है जो आपके लिए सप्तमेश है और दशमेश है, यानी कि करियर अगर विदेश से संबंधित है, बिजनेस अगर विदेश से संबंधित है, बहुत लाभ होगा। करियर में चेंज लाने के लिए अच्छा टाइम है। लेकिन यहाँ पर जब चंद्रमा आते हैं तो मानसिक तौर से व्यक्ति परेशान रहता है और बृहस्पति भले ही अच्छे ग्रह है लेकिन आपके लिए बाधकेश है, तो मानसिक बाधाएं बहुत रहेंगी। कार्य करने की चेष्टा तो बहुत रहेगी मन में, लेकिन हमेशा अपने आप को बंधा हुआ,
थमा हुआ पाएंगे, अपने अनुसार इस समय काम को नहीं कर पाएंगे और वो अवश्य आपके फ्रस्ट्रेशन के लेवल को कई गुना बढ़ा सकता है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देंगे तो अच्छा रहेगा। समय अन्यथा कहें तो आपका ठीक ठाक है। विदेश से संबंधित जैसा मैंने कहा लाभ बहुत बड़े हो सकते हैं। जहाँ तक नवमांश की बात है, बैलेंस एटीट्यूड रखिएगा, ना ही ज़्यादा किसी पर भरोसा करना है, ना ही अपने ऊपर कम भरोसा करना है, यानी कि आपको बहुत बैलेंस व्यक्तित्व वाला एक चरित्र अपना यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। दशमांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में कलीग्स प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहिएगा। बिजनेस में कोई कार्य अटक रहे थे, स्पेशली सरकार के, पूरे हो सकते हैं। कोई केस आपका अगर चल रहा था बिजनेस से संबंधित, वो आगे बढ़ेगा। और इसके साथ ही कोई रुका हुआ काम था, कोई आपका किसी से बात चल रही थी किसी कार्य के लिए, वो कार्य भी आगे बढ़ सकता है। लव लाइफ अथॉरिटेटिव मत बनिएगा, डोमिनेटिंग मत बनिएगा, प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन धन के मामलों में बहस हो सकती है, प्रॉब्लम उसके कारण आएगी। स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूजन, बहुत लो कॉन्फिडेंस, बहुत सेल्फ डाउट दिख रहा है, थोड़ा सा कष्टकारी समय होगा महीने का, हफ्ते का जो ये मध्य भाग वाला टाइम होगा। सेहत के अनुसार इन्फ्लेमेशन, लिवर के रोग और गॉल ब्लैडर से संबंधित जिनको भी प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि हफ्ते का मध्य भाग थोड़ा सा अनिश्चितता लेकर आएगा। 10 तारीख रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि मिथुन राशि में, और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा आपके धन स्थान के स्वामी है, तो उनका लग्न भाव में आना सबसे पहले बताता है कि ये धन योग बनेगा और अच्छा धन योग बनेगा। इसके साथ ही मंगल की दृष्टि है, और मंगल आपके लिए लाभेश हैं, और लाभेश का धन के स्थान पर दृष्टि हो गई, और वो भी लग्न में बैठे हुए, यानी कि हफ्ते का अंतिम भाग तो आपके लिए बहुत शुभतापूर्ण जा रहा है, बहुत विशेष जा रहा है। आपके लिए जो ये हफ्ते का अंतिम भाग होगा, ये हर प्रकार से जीवन को आगे लेकर जाएगा। पैसा भी आएगा, भौतिकता भी रहेगी, और मन पर भी कंट्रोल वापस रहेगा। देखिए, पहले अमावस्या योग था, फिर 12वें घर के चंद्रमा हुए, अब जाकर थोड़ी सी चंद्रमा की स्थिति अच्छी होगी। भले ही वो यहाँ पे उच्च के थे, लेकिन 12वें घर का प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिव रहता है। मंगल की दृष्टि है, जैसे मैंने कहा लाभेश है, तो करियर में भी आगे बढ़ेंगे, और कोई ना कोई इच्छा भी पूरी हो सकती है। ऊर्जा भी बहुत रहेगी, लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत रहेगी, और एक पॉजिटिविटी रहेगी। ध्यान बस ये दीजिएगा, ये अंगारक दोष बन रहा है, और ये चंद्रमा को देख रहे हैं दोनों, बल्कि मंगल ही देख रहे हैं, लेकिन राहु का प्रभाव लेकर बैठे हैं, यानी कि उग्रता और गुस्सा ये बहुत रहेगा। बुध वाले थोड़ा सा डबल माइंडेड हमेशा रहते हैं, और जब उसमें एंगर का एक इंक्लूजन हो जाता है तो चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल ये समय आपका बहुत अच्छा है। नवमांश कुंडली बता रही है कि भौतिक संपन्नता भरा समय रहेगा, खुशियाँ आएंगी जीवन में। दशांशा कार्य क्षेत्र में बैलेंस रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गुस्से वाली जो बात करी, क्योंकि मंगल ऑलरेडी 10वें घर में ही बैठे हैं, तो गुस्सा कार्य क्षेत्र में आ सकता है किसी पर, और बहस हो सकती है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, यहाँ पर भी मुझे थोड़ी सी एक प्रॉब्लम जो दिख रही है वो ये है कि आपके अपने पार्टनर से, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनसे थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है। इवन बाकी लोगों से भी, अपने सप्लायर्स आदि से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये टाइम बहुत मेटलिस्टिक हो जाएगा, या ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप बहुत भौतिकतापूर्ण हो चुका है, जो गलत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में भौतिकता इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ, उसमें इमोशंस का स्थान अगर ख़त्म हो गया, तो फिर वो रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ बहुत लंबे टाइम नहीं टिकती। तो इमोशंस को वापस लाइए। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन वाणी पे कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि बहुत कटु वाणी कभी कभी आपकी हो सकती है, और वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देके जाएगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक बैलेंस टाइम दिख रहा है, जिसमें आपको शुभता ही प्राप्त होते हुए मुझे दिख रही है। बहुत अच्छा टाइम होगा हफ्ते के अंत का। सेहत, नसों के रोग, ENT की प्रॉब्लम, गले के रोग, थायराइड संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, तो हफ्ते का अंतिम भाग तो बहुत आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को 2 घी के दिए अर्पण कर लड्डुओं का भोग लगाएं, और ओम एक दंताय नमः मंत्र का 27 बार जाप करें। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।